बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 31 मई तक जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने मरहलावार इसके अंदर नरमी का ऐलान किया था, उस हवाले से थोड़ा सा इसके अंदर इख्तलाफ पाया गया है। उसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 28,000 से ज़्यादा हो गई है। 10,700 से ज़ायद लोग अब तक जो है ना सिंध से जो है ना डिटेक्ट हुए हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा बन चुका है। 637 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 7,500 से ज़ायद अफराद सेहत याब भी हो चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि जून और जुलाई का महीना जो है वो पीक होगी। इंडिया में भी यही कहा जा रहा है कि पीक होगी, लेकिन वो पीक कैसे होगी, उसको कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, इस हवाले से कहा यह जाता है कि जिस तरीके से अगर हम ये देखें कि मार्च के महीने में अगर 31 मार्च तक 2,000 केसेस थे, फिर 30 अप्रैल तक 15,000 केसेस हो गए, और आज हम 28,000 से ज़्यादा केसेस हमारे हो गए हैं 10 दिन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि पहले अगर 200 केसेस डेली आ रहे थे, फिर 500 केसेस आना शुरू हो गए, अब 1,000 केसेस डेली आना शुरू हो गए हैं। तो ये जो पैटर्न है इसका ये बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर अमवात पहले 2 होती थी, 5 होती थी, 8 होती थी, अब 40 तक पहुंच गई हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जून के मिड में 1.5 लाख से ज़ायद केसेस हों, और अल्लाह रहम करे, पता नहीं कि इसके अंदर कितनी अमवात होंगी। हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर गर्मी के अंदर ये जो है ना वबा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस शख्स के अंदर ये वबा जा चुकी है वो ज़ाहिर सी बात है वो तो बंद कमरों में बैठा, उसके अंदर तो हम हीटर चला के या गर्म पानी से डाल के जो है ना 57 सेंटीग्रेड का उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उससे इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा, इसलिए ये ह्यूमन टू ह्यूमन को जो है ना ट्रांसफ़र भी हो रहा है। और एक अहम बात मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है, हमारे कोलीग को जो है ना वबा हो गई। हुई किस तरीके से कि वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट जो था, एक मेकअप का डिपार्टमेंट होता है, और जितने भी हमारे जो एंकर्स होते हैं और जो मेन जो है ना तज्ज़ियाकार होते हैं, जितने गेस्ट होते हैं, वो पहले मेकअप रूम में आती हैं। मेकअप रूम में आके वो जो है ना अपना पफिंग वगैरह करवाते हैं, ताकि जो ज़्यादा लाइट की वजह से चेहरे के ऊपर रिफ्लेक्शन ना हो, और चेहरा यानी कि चौकी उसको हम कहते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद ना हो जाए। तो अब वो जब वो कर रहे होते हैं जो है ना पफिंग, तो आप समझ सकते हैं कि जितने लंबे उसके हाथ हैं उससे ज़्यादा तो वो दूर नहीं जा सकती ना, वो रिमोट कंट्रोल पफिंग तो नहीं हो सकती। तो वो बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ के उसको करते हैं, और उसकी वजह से जो न्यूज़ कास्टर हैं उनको जो है ना ये वबा डिटेक्ट हो गई। इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त राना अजीम साहब को भी जो है ना उन्हें टेस्ट करवाया, अल्लाह ताला उनको जो है ना अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, उनका भी रिज़ल्ट आना बाकी है। और काफ़ी सारे लोगों का पता किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है ना शायद और भी ज़्यादा केसेस हो सकती हैं। अब ये बात तो चलें ठीक है यहाँ तक। अब हुआ क्या कि अब जब उनको पहले म्यो अस्पताल लेके जाया गया, फिर उसके बाद उनको PKLI लेके गया गया। बहरहाल इसमें भी कोई वो नहीं है कि चलें हुकूमत के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उस हवाले से वो उनका जो है ना उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। लेकिन एक अहम चीज़ ये कि उनके घर में 7 अफराद, उन 7 अफराद का टेस्ट लिया गया, और 7 दिन के बाद जो है ना उनसे पूछा गया कि जनाब ये तो बता दें कि जो घर में इतने लोग हैं जिनका आपने टेस्ट लिया है, उनके हस्बैंड का, उनके जो है ना पेरेंट्स का, उसका क्या स्टेटस है। तो 7 दिन के बाद उन्होंने बताया कि जनाब अभी तो हमने टेस्ट किया ही नहीं है, टेस्ट का रिज़ल्ट तो क्या आएगा। यानी कि आप ये देखें कि एक कोरोना वायरस का पेशेंट डिटेक्ट हो गया है, उसके घर में जो लोग हैं उनका टेस्ट अभी तक नहीं आया। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, इसमें रिसोर्सेज का मसला है, इसमें क्या मसाइल हैं, लेकिन आपको पता है कि इस तरीके से हमारी स्पीड जा रही है। और अब खुदा न खास्ता ये अगले 15-20 दिन और मज़ीद दिनों के अंदर आपको पता चलेगा। बहावलपुर के अंदर एक दिन में एकदम से 23 केसेस जो है ना वहाँ के लोकल अखबार ने रिपोर्ट किए। अब उसकी अथेंटिसिटी के ऊपर मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। इस तरीके से रहीम यार खान के AC को हो गया, उसके और जो करीबी लोग हैं उनको हो गया। तो ऐसे जो है ना ये पेनिट्रेट कर रहा है हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर कि बंदा परेशान हो जाता है। अब बात करते हैं कि जनाब नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, रिटेलर शॉप्स और हुजाम की और ब्यूटी सलून की जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल दरामद करने के बाद तकरीबन 4 दिन तक वो
अपनी दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है ना इन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करने के बाद वो खोल सकेंगे। और जुमेरात तक वो दुकानें खुलेंगी, जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन ये दुकानें बंद रहेंगी। जबकि इंडस्ट्री के बारे में कहा जा रहा है कि स्टील, पीवीसी, एलुमिनियम, सिरेमिक्स और पेंट वाली जो इंडस्ट्रियाँ वो खुल सकेंगी। जिनको जो है ना जो SOPs बनाई गई हैं उसके ऊपर उनको अमल करना पड़ेगा, और जब वो ये मेक श्योर करेंगे कि वो इन SOPs पर अमल कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर ही उन्हें खोलने की इजाज़त दी जाएगी। आज जिस तरीके से आपको पता है कि सारा जुज़वी तौर पर लॉकडाउन खुला, तो आज हफीज़ सेंटर को नहीं खोलने दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आप पहले आएँ, अपना NOC वगैरह साइन करें, आप हमें मेक श्योर करें कि आप इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहरहाल खोलने की इजाज़त दे दी गई है। सूबे भर में कायम सब्ज़ी, फ्रूट, जानवरों और अजनास की मंडियाँ हफ्ते में तमाम 7 दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। हुजाम की दुकानें मैंने आपको बताया, फिटनेस जिम में हिफाजती तदाबीर के बाद इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। जबकि अंदरून शहर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर फ़िलहाल पाबंदी है, तहम ऑटो रिक्शा और जो चिंगची हैं उनको चलने की इजाज़त होगी। उसके हवाले से भी जो उनकी यूनियंस के लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स जारी हैं, एक SOP बनेगी और फिर उनको कहा जाएगा कि इसको फॉलो करें। उसके बाद उनको जो है ना ये रोड्स पे आने की इजाज़त है। बाकी तमाम वो कारोबार जो 9 मई से कबल खुले हुए थे वो बाकायदा तौर पर खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन में वाज़ह तौर पर कहा गया है कि बड़े शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट, होटल और समाजी व दीगर इज्तिमात पर पाबंदी होगी। किसी भी तरीके की गैदरिंग नहीं की जा सकेगी, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, चाहे वो किसी और हवाले से हो। ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ग्रॉसरी, जनरल स्टोर्स और दूसरी सब्जियों का मैंने आपको बताया कि वो इसी तरीके से 9 बजे से शाम बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप्स, ड्राइवर होटल्स हैं और जो दीगर जो टेक अवे जो है ना सर्विसेज फराहम करते हैं उनको 24 घंटे जो है ना अपनी सर्विसेज फराहम करने की इजाज़त होगी। होटल सिर्फ टेक अवे कर सकेंगे और हर तरह के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको अभी बंद रखा जाएगा। जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट को इंटर और इंट्रा प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए जो SOPs तैयार करने का हुक्म दे दिया गया है। जब वो तैयार होंगी उसके ऊपर जिस तरीके से इमरान खान ने मीटिंग में कहा था, फिर उसके बाद उनको हदायत में जारी उनको कर दिया गया कि आप ये SOPs बनाएँ। और पंजाब में लॉकडाउन से बंद मार्केटें खोलने के अहकामात जारी हो चुके हैं। मार्केटें मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 4 दिन खुलेंगी और उसके अलावा जो है ना मार्केट जुमा, हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे कहा गया है कि जितने भी लोग और कारोबारी इदारे हैं जो कि होम डिलीवरी कर रहे हैं उनको ज़रूरी होगा कि वो अपने उस बंदे को जो कि होम डिलीवरी करेगा उसका टेस्ट करवाएंगे, और जब वो टेस्ट अगर नेगेटिव आएगा तो फिर ही वो जो है ना डिलीवर कर सकता है। अपने साथ सैनिटाइज़र रखेंगे, चीज़ों को सैनिटाइज़ करेंगे और डिलीवर करते हुए एक से फासला रखेंगे, और चीज़ों को डिलीवर करने के बाद फिर दोबारा वो सैनिटाइज़ करेंगे। इसके बाद जो है ना उनको ये काम करने की इजाज़त होगी। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। बहर अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं ये आपको बता दूं कि जून और जुलाई का महीना, कुछ तो ये कह रहे हैं कि अगस्त तक भी हो सकता है, इंतहाई अहम है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, कारोबार हमसायों को ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।